नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे आज की अहम खबरों की ओर। दुर्ग पुलिस ने शातिर चोर लोकेश श्रीवास को 25 किलो सोना के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को लोकेश श्रीवास के पास से 25 किलो सोना के अलावा नकदी और अन्य जेवरात भी बरामद हुए हैं। दुर्ग पुलिस ने लोकेश को कोहका से हिरासत में लिया है। बता दें कि उसके पास से 18.5 किलो सोना भी जब्त किया गया है और ये पूरा मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के कालकाजी में ये सोना चोरी किया गया था। यहाँ पे बड़ा सा दीवार में गड्ढा करके सोने की चोरी को अंजाम दिया गया था। चूंकि ये चोरी मंगलवार को सामने आई थी और रविवार को ये चोरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। सोमवार को ज्वेलर की दुकान बंद थी, इसलिए मंगलवार को चोरी के बारे में पता लगा, जिसके बाद से पुलिस ने केस दर्ज करके खोजबीन शुरू की और छत्तीसगढ़ से ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो 25 करोड़ का सोना इस आरोपी ने चुराया था तकरीबन, और चांदी छोड़ के सिर्फ सोना इनके द्वारा चुराया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार जद्दोजहद में लगी हुई थी कि कैसे करके इसको पकड़ा जाए। और आखिरकार पुलिस ने छत्तीसगढ़ से ये कामयाबी हासिल की है और पुलिस ने पकड़ लिया है। देश की राजधानी की में बड़ी चोरी हुई थी। देश की राजधानी में जहां पे 25 करोड़ रुपए के सोने के चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने चोरी किए गए सोने की ज्वेलरी के साथ ही 3 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसका मास्टरमाइंड भी इसमें एक शामिल है। यानी कि तीन मिलाकर चोरों ने ये चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कहा यह जा रहा है कि पहले उनकी तरफ से रैकी की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे उनके द्वारा गड्ढा खोदा गया है, होल बनाया गया है, उसको लेकर काफी सोची समझी ये साजिश ये बताई जा रही थी। और ऐसे में दुर्ग में 18.5 किलो सोना जब्त किया गया है। तो बता दें कि 18 किलो से भी ज्यादा का सोना ये बताया जा रहा है जो कि जब्त किए गए हैं, और भारी मात्रा में यहां से सोने की चोरी की गई है। तो पुलिस ने इनके पास से कुछ कैश भी बरामद की है सोने के साथ साथ, जो कि दुकान से चोर उड़ा ले गए थे। चांदी छोड़ के उन्होंने सोने पर फोकस किया था और सोना ये देखते देखते रात में उड़ा ले गए। करीब 10 करोड़ की कीमत बताई जा रही है इस चोरी की। बाइक की डिग्गी से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं इन चोरों के, और ऐसे में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि जो शोरूम में चोरी हुई थी उसका मास्टरमाइंड दक्षिण भारत में भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। राजधानी दिल्ली में ये ज्वेलरी शोरूम में अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी। ऐसे में बता दें कि इस चोरी में 3 लोग शामिल थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार 24 सितंबर को दिन भर कारोबार के रात करीब 8 बजे ये दुकान बंद की गई थी, लेकिन जब एक दिन यानी मंगलवार सुबह 10:30 बजे खुला तो सबके होश उड़ गए कि किस तरीके की चोरी यहाँ पे की गई है। देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे पता चल रहा है कि किसी ने पहले रेकी की है, यानी कि पहले जाके वहां पे उसकी तरफ से पूरी देख की गई थी, उसके बाद से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, चोर पकड़ लिए गए हैं, कितनी जद्दोजहद पुलिस ने की थी? बिल्कुल सुनिए, बताना चाहूंगा बीते मंगलवार को साउथ ईस्ट दिल्ली के जमपुरा इलाके में एक मामला आया था, जहां इमराव ज्वेलर्स नाम के ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों रुपए की चोरी का मामला सामने आया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस भी दंग रह गई थी जिस तरीके से चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बता चाहूंगा सुनिए, जो चोरी की गई थी दुकान में वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें सामने ये आया था कि रविवार देर शाम को जब दुकानदार दुकान बढ़ा के गए थे तो सोमवार को आमतौर पर दुकान छुट्टी पर रहती है। जब मंगलवार को उन्होंने दुकान खोली तब दुकानदार हक्के बक्के रह गए। उन्हें तब जाकर के ये पूरा का पूरा मामले का खुलासा हुआ, तब जाकर के पुलिस को सूचना दी गई और लगभग करोड़ों रुपए की चोरी का ये बताइए अजीत, पुलिस ने किस तरीके से प्लानिंग की, प्लॉटिंग की और गिरफ्तारी हुई फिर चोरों की?
बिल्कुल, इसमें बताना चाहूंगा, इस मामले में दिल्ली पुलिस लगातार उसी समय से कार्रवाई कर रही थी। उसके बाद आज सामने आया है कि छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है और एक वैसे जो सामने आ रहा है कि 3 आरोपियों को पुलिस ने वहां की गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम लोकेश और एक का नाम बताया जा रहा है, जो और तीसरे का नाम अभी खुलासा नहीं हुआ, जो दूसरे का नाम है वो शिवा चंद्रवंशी नाम बताया जा रहा है। और उनसे भारी मात्रा में न केवल ज्वेलरी बल्कि नकदी भी बरामद की गई है। और जो लोकेश है वो इससे पहले भी इसी तरह के मामलों में कई जगह पर वो शामिल भी रहा है। तो फिलहाल लगातार जो पुलिस है वो उसने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है और दिल्ली पुलिस को इन आरोपियों के शिनाख्त के लिए भी बुलाया है। पुलिस वहां पे पहुंच रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी जो शिनाख्त कर ली जाएगी और उसके बाद दिल्ली पुलिस अपने आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटेगी। जी, दुर्ग पुलिस को कैसी सूचना मिली कि यही वो अपराधी है जिन्होंने दिल्ली में इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है? बिल्कुल बताते हैं, दुर्ग पुलिस जब दुर्ग पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो उनके पास से भारी मात्रा में जो ज्वेलरी है वो बरामद किया। और उसके बाद जब दुर्ग पुलिस को पता चला था कि ऐसी ही जो जेवरात की चोरी का मामला दिल्ली से आया था, तब जाकर के दुर्ग पुलिस को यानी कि अजीत दिल्ली में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के बाद वो दुर्ग में भी जाकर चोरी कर चुके थे। बिल्कुल सुनिए, जैसा कि मैंने बताया कि दुर्ग पुलिस ने बताया है कि जो आरोपी हैं वो इससे पहले भी इस तरह के मामलों में शामिल रहे, उनकी संलिप्तता सामने आई है। तो निश्चित तौर पर वो इस तरह के मामलों में पहले भी रहे और इसी आधार पर दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया और पूरा का पूरे मामले का खुलासा हुआ कि दिल्ली में एक ज्वेलरी शोरूम पे इतनी बड़ी चोरी जो वारदात को जो अंजाम दिया गया था, तो कहीं ना कहीं इन आरोपियों के तार उससे जुड़े हो सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया और पूरे मामले का खुलासा हुआ। और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है और दिल्ली पुलिस दुर्ग जाने की तैयारी कर रही है ताकि जो आरोपी है उनकी शिनाख्त की जा सके और आरोपियों के खिलाफ जो आगे की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा सके। ये बताइए, इतनी भारी मात्रा में सोने की चोरी करने के बाद क्या इनके द्वारा दूसरे ज्वेलर्स को ये सोना बेचा जा रहा था? बिल्कुल, ये सब अभी कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वो छत्तीसगढ़ में गए थे तो कहीं ना कहीं वो और भी आगे की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस ने पहले ही अपनी सक्रियता दिखाते हुए इन आरोपियों को दबोच लिया और पुलिस अपनी गिरफ्त में कर ली। हालांकि फिलहाल अभी आगे की जो कार्रवाई वो जारी है। जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंचेगी, उससे पूछताछ करेगी, तब आगे का खुलासा हो सकता है कि इसमें किस तरह से वो और कितने दिनों से नेकी कर रहे थे, क्या क्या चीजें थी, और ये सारा का सारा मामला उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। ये स्वीटी, आप बता रहे हैं कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जो कि पहले भी कई बार जेल जा चुका है। बिल्कुल सुनिए, जैसा मैंने बताया 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम लोकेश है तो दूसरे का नाम शिवा है और जो मास्टरमाइंड है वो लोकेश बताया जा रहा है, जिसका पूरा नाम लोकेश श्रीवास है और वही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और उसी को पकड़ा गया पहले और उसी के आधार पर बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई और वही और भी कई ऐसे मामलों में जो इसी तरह के ज्वेलरी की चोरी के मामले में ही पहले वांछित था और जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस कब तक पहुंचेगी दुर्ग? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि दुर्ग पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है, पुलिस यहाँ से निकल चुकी है और कहा जा सकता है कि कभी भी पुलिस वहाँ पहुंच सकती है और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस को सुपुर्द करने की जाएगी और उसके बाद दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटेगी। दिल्ली पुलिस जब दुर्ग पहुंचेगी, उन आरोपियों से पूछताछ करेगी, उसके बाद से ही साफ हो पाएगा कि किस तरीके से उनके द्वारा पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है ना अजित? बिल्कुल सिद्धि, कहा जा सकता है जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंचेगी, पूछताछ करेगी, तीनों आरोपियों से जब लगातार पूछताछ होगी, इसके बाद ही आखिरकार खुलासा हो पाएगा कि किस तरीके से इन आरोपियों ने इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और ये भी संभावना जताई जा सकती है कि और भी लोग शामिल हैं या नहीं, वो सब जब दिल्ली पुलिस वहां जाकर के पूछताछ करेगी। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने कोई पूछताछ की है उस आरोपियों से? जी माफी चाहूंगा सिद्धि, दुर्ग पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है? बिल्कुल सुनिए, अभी फिलहाल दुर्ग पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा जो अगर हम बात करें तो वो तभी संभव हो पाएगा जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंचेगी और दिल्ली पुलिस के सामने वो सब तमाम आरोपी होंगे और उसके बाद
जो संभावना जताई जा रही है कि दुर्ग पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर के वहां पूछताछ करेंगे। पूरा का पूरा मामला जो इतनी भारी मात्रा में जो ज्वेलरी और कैश की जो बरामदगी हुई है उसके बारे में जब पूछताछ करके जब वो खुलासा होगा तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ा खुलासा यहाँ सामने आएगा। जो दिल्ली में इतनी बड़ी चोरी हुई थी, क्या इन तीनों आरोपियों के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं या नहीं? फिलहाल आशंका यही जताई जा रही है कि जो तीनों आरोपी हैं इनके तार दिल्ली में हुई चोरी से जुड़े हुए हैं और उसी के आधार पर दुर्ग पुलिस द्वारा भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, कुल मिलाकर पूरी सच्चाई तब उजागर होगी जब दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। तो देखिए, दिल्ली में ये बड़ी चोरी की घटना निकल के सामने आई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी। दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है छत्तीसगढ़ से और अब आगे की पूछताछ दिल्ली पुलिस करेगी। जब दिल्ली पुलिस वहां पे पहुंचेगी, उनसे पूछताछ करेगी और दुर्ग पुलिस भी उसमें पूरी सहयोग अपनी निभा रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया है। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम रखने के लिए सरकार ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। सर्वाधिक प्रदूषण वाले 13 हॉटस्पॉट की पहचान की है, तो खुले में कूड़ा जलाने पर रोक और पटाखों पर बैन जैसे कदम उठाए गए हैं। पराली के लिए जायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल भी बढ़ने के लिए कहा गया है। पिछले साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। इस साल भगवंत मान सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि आप चावल की जगह दूसरी क्रॉप उगाइए, उससे पानी भी बचेगा पंजाब का और उससे स्टबल बर्निंग भी वो होगी। XC2 मैनेजमेंट जो है स्टबल बर्निंग का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ कंपनीज ने आगे आके, इंडियन ऑयल है, एक जर्मन कंपनी है, उन लोगों ने आगे आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे इंडियन ऑयल ने शायद संगरूर को अडॉप्ट किया है, तो वो पूरी की पूरी उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्टबल होगी वो उसको खुद लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट, और उसको बिजली में या खाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एटसेट्रा। और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब आपको ऐसा मुख्यमंत्री मिलता है जो प्रशासन को अपना कर्तव्य निभाने के बजाय लोगों पर दोषारोपण करता है, तो अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि सरकार और पुलिस के बजाय लोग खुद जिम्मेदार है। वो जिम्मेवार है, क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे, तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दीदी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है। अब पिछले 2022 के अंदर क्लास 4 की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी। तो मैं जानना चाहती हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस केस में कुछ काम करने वाली है या बाकी किसी को भी ब्लेम करने वाली है। इनके नेता आकर उसके ऊपर लीपापोती का काम करते हैं। जब ऐसी भी अभाग्यपूर्ण घटना घटती है, तो ऐसी घटना में ना तो I.N.D.I.A वाले कुछ बोलते हैं, जैसे कि
और पीएचडी सीसीआई के 118वें वार्षिक सत्र 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि G20 चंद्रयान-3 के सफलता, मिशन आदित्य L1 और महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना, इन सभी घटनाओं ने देश को नई ऊर्जा से भर दिया है। देश ने 75 साल का सफर पूरा कर लिया है और बीते दिनों 75 वर्षों में हमने हर क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की। हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित किया है। क्षेत्र में प्रथम बनने का हमारा समय आ गया है और मैं मानता हूं कि इसीलिए पीएचडी की भी भूमिका बहुत अहम आने वाले अमृत काल के अंदर होने वाली है। आपका 118वां सेशन ये आने वाले वर्षों में देश के ट्रेड और इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने के लिए निर्णायक होना चाहिए और इसीलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूं टीम को। इन्होंने थीम रखा है उभरता हुआ भारत और यही समय है, सही समय है। मित्रों, आज जब हम यहां पर मिल रहे हैं आपके एनुअल सेशन के अंदर, ये हमारे अमृत काल की शुरुआत है, अमृत काल की भोर है। आजादी से अब तक देश ने 75 साल की यात्रा करी है। हर क्षेत्र में ये 75 साल में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। क्रिटिक एनालिसिस करें तो भी हर क्षेत्र में हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस 75 साल में हमारे यहां डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे करने में हमें एज अ कंट्री ये नाते सफलता। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 साल का हम महोत्सव मना रहे थे, तब अमृत महोत्सव के वक्त उन्होंने कहा था कि 75 साल का गौरव गान तो करना ही है, मगर 2047 15 अगस्त को जब आजादी के 100 साल होंगे तब देश कहां खड़ा होगा, इसका लक्ष्य भी तय करना है और वो लक्ष्य को सिद्ध कर रहना। और गाजियाबाद के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की 17 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके का ये पूरा मामला है। तो केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। गाजियाबाद में ये फैक्ट्री स्थित है जहां पे आग लगी है। देखते देखते पूरा का पूरा ये फैक्ट्री आग में तब्दील हो गया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। उस समय आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा था और काफी हद तक आग बुझा ली गई है। बता दें कि काफी चीजें ऐसी हैं जो कि जलकर खाक हो चुकी है। दमकल विभाग की 17 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी आग को बुझाने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आग की लपटें ऊपर तक जा रही है और जैसे ही सूचना मिली दमकल विभाग की गाड़ियों को तुरंत पहुंचे और एक के बाद एक कर आग को बुझाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा था। 17 पूरी दमकल विभाग की गाड़ियां बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था, लेकिन वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसके कारण सारा सामान जलकर खाक हो गया और यहाँ पे जेसीबी द्वारा जले हुए सामान को अब निकाला जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जो भी सामान इसमें से बचा हुआ है उसको एक जगह कर लिया जाए। ये पूरा मामला इंडस्ट्रियल एरिया का है। गनीमत रही कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आग नहीं पहुंची, वरना देखते देखते यहाँ पे कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि आग के हवाले हो जाती और बड़ा नुकसान यहाँ पे तमाम व्यापारियों को हो सकता था। तो घंटाघर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके का ये पूरा मामला है, इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला है और बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है फिलहाल।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरुवार की देर रात एक भीषण हादसा हुआ है। वृंदावन योजना सेक्टर 12 स्थित निर्माणाधीन अंतरिक्ष अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल के पास खुदाई के दौरान झोपड़ियों के साथ जमीन धंस गई। झोपड़ियों में सो रहे परिवारजन मलबे में दब गए। हादसा होते ही वहां चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस फायर ब्रिगेड को दी है। देर रात तक पुलिस ने मलबे के नीचे दबे 9 लोगों को निकालकर पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया है। 5 लोग खुद ही मलबे से बाहर आ गए। इस हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अन्य मजदूरों की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिजनौर में गुलदार के हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से गुलदार ने अफजलगढ़ इलाके में 9 साल के मासूम पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए ग्रामीणों ने हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। बता दें कि पिछले 9 महीने से गुलदार के हमले से 16 लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और लखनऊ के सैरनपुर थाना क्षेत्र में सन लाइफ हॉस्पिटल में 12वीं फेल डॉक्टर बनकर युवती के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती की तहरीर पर पुलिस ने फर्जी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस अस्पताल के 12वीं फेल डॉक्टर को पकड़कर पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो सन लाइफ हॉस्पिटल में युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है। 12वीं फेल ये डॉक्टर बताया जा रहा है जिसने कि दुष्कर्म किया है। युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। संगीन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो बता दें कि पूरा मामला सन लाइफ हॉस्पिटल का है और ऐसे में ये मुकदमा दर्ज हो चुका है।